हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यहाँ पे कई बार हमने एक कोट सुना है दैट योर सक्सेस विल बी डिटरमाइंड बाय योर ऑन कॉन्फिडेंस एंड फोर्टिट्यूड। और वही चीज आज हमें देखने को मिली इन अफगानिस्तान। जानेंगे इस चीज के बारे में कि कैसे यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपको काफी बार आपके लिए जो बहुत इंपॉसिबल चीज आपको लगती है वो उनको आपके हाथ में ला के दे देता है। इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली तालिबान, आप देखेंगे कि आफ्टर तालिबान हैव टेकन कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान, तो यहाँ पे अफगानिस्तान के लोग बिल्कुल अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके थे। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने के उनके पास बहुत सारे कारण थे। उनके दिमाग में 1990s की जितनी भी इमेजेस हैं ऑफ तालिबान, ठीक है, या फिर उससे पहले जो तालिबान यहाँ पे कंट्रोल किया करता था अफगानिस्तान पे, उसकी इमेजेस उनके सामने आ जाती हैं। अब रिसेंटली यही हुआ है, तो लोगों को डर यही है कि कहीं तालिबान वही 1990 की जो कहानी है वापस ना दोहरा दे। अब इस कहानी में या फिर इस बेसिकली सौरों के टाइम पे एक उम्मीद की किरण जगी है फॉर द अफगानिस्तान पीपल, एंड दैट इज अमरुल्ला साले, द लास्ट मैन। और इन्हें यहाँ पे कहा जा रहा है द लास्ट मैन हु इज स्टैंडिंग अगेंस्ट तालिबान। ठीक है, तालिबान के अगेंस्ट ये आखिरी आदमी यहाँ पे खड़े हैं, हु इज स्टैंडिंग लाइक अ वॉल। तो यहाँ पे इनके बारे में जानेंगे। अभी हुआ क्या है, जब से तालिबान ने कब्जा किया है तो आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में लोग एकदम से बेसिकली उमड़ पड़े हैं टुवर्ड्स द काबुल एयरपोर्ट, एंड 1000 मोर्स आर कमिंग टुवर्ड्स द काबुल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लिया है। और अब इनको डर ये सता रहा है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे पास्ट में साथ दिया था अफगानिस्तान गवर्नमेंट का, कहीं तालिबान उन्हें चुन चुन के मारे ना। क्योंकि हुआ क्या है, तालिबान ने यहाँ पे जितने भी व्हीकल थे सबको सीज कर लिया गया है, जितने भी चेक पॉइंट्स थे उन पे तालिबान के लोग खड़े हैं। यहाँ पे इन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिए हैं जितने भी गन्स थे, जितने भी आपके आर्मर्ड व्हीकल्स हो जाते हैं विच हैव बीन लेफ्ट बाय द यूएसए एंड द अफगान मिलिट्री फोर्सेस। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अभी तालिबान ने फिर से बातें स्टार्ट कर दी हैं विद द पॉलिटिकल लीडरशिप, जितनी भी मेजर पॉलिटिकल लीडरशिप हो जाएगी ऑफ अफगानिस्तान, लाइक हामिद करजाई, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, इस टाइप के लोगों के साथ जितने भी मेजर पॉलिटिकल लीडर्स हो जाते हैं इनके साथ बातें स्टार्ट कर दीजिए। बातें स्टार्ट कर दी। उनका मेन एम क्या है, मेन एम है कि बेसिकली ये एक पॉलिटिकल लीडरशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं इन अफगानिस्तान, एंड दे वांट टू शो द वर्ल्ड दैट दे हैव चेंज्ड। मतलब तालिबान जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है, और इसी फेस को चेंज होता हुआ देखने के लिए उन्होंने बेसिकली कुछ स्कीम्स भी चालू की हैं। जैसे दे हैव अनाउंस्ड अ जनरल एंड कंप्लीट एमनेस्टी फॉर ऑल द गवर्नमेंट वर्कर्स इंक्लूडिंग द वुमेन्स। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे पिछले 20 सालों में अशरफ गनी की सरकार का साथ दिया है, तो उनको ये माफ करने के लिए तैयार हैं, चाहे उन्होंने तालिबान के लिए कितने भी लोगों को यहाँ पे मारा हो या फिर मतलब बेसिकली अशरफ गनी की सरकार का साथ दिया हो। अगर वो अपना यहाँ पे काम चालू कर देते हैं, बेसिकली जस्ट मतलब ये जो तालिबान चाहता है कि वो अपना काम रिज्यूम कर दे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो जाते हैं। अब देखिए, ये सब कहने वाली बातें हैं, बट आप देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम्स, अभी आज की ही न्यूज़ है, काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके घर से बाहर निकाल के मारा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको कॉन्फिस्केट कर लिया गया, उनको छीन लिया गया है। तो इस टाइप से फिर से इमेजेस सामने आने लगी हैं। तो वही चीज़ है कि दो लोग कभी सीधे नहीं होते। ठीक है, दो चीज़ें आप 20 साल तक कितनी भी बार कोशिश कर लें कभी सीधी नहीं होती। पहली चीज़ आप जानते हैं और दूसरा है तालिबान। ठीक है, यही चीज़ जो है यहाँ पे सामने देखने को मिली है। अब हुआ क्या है, रिसेंटली तालिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो इनकी फर्स्ट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, फर्स्ट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी। और इन्होंने बोला है कि हम वुमेन्स को उनके अधिकार देंगे, और इसमें भी इन्होंने प्राइवेट कंपनीज की तरह एक यहाँ पे स्टार मार्क लगा दिया है कि बट ये जितनी भी वुमेन राइट्स हैं वो होंगे आपके इस्लामिक लॉ के अंडर। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी आसपास की कंट्री को या फिर किसी और कंट्री को यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी अफगान नेशनल्स हैं उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भले ही से उन्होंने तालिबान के खिलाफ कितनी भी लड़ाइयाँ करी हों। तो यहाँ पे बेसिकली एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये बेसिकली एक स्टेज सेट करते हैं, ड्रामा करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। सो दैट वाज द थिंग। अब यहाँ पे बेसिकली सबसे बड़ी बात, सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि क्या अब कोई फ्यूचर नहीं बचा है अफगानिस्तान का? इज देयर नो वन जो यहाँ पे बेसिकली तालिबान के सामने रेस्ट्रेंट क्रिएट कर सके? तो यहाँ पे एकदम से नाम सामने आता है, दैट इज ऑफ अमरुल्ला साले। अब ये अमरुल्ला साले हैं कौन? अमरुल्ला साले इज द वन हु वाज द फॉर्मर स्पाई, हु वाज आल्सो द गुरिल्ला कमांडर इन द अफगान फोर्सेस, हु वाज आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान के यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं अमरुल्ला साले।
जो अशरफ गनी की सरकार में वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे हो जाएंगे, और इन्होंने काफ़ी मेजर पोस्ट यहाँ पे होल्ड करी हैं। और ये रिसेंटली न्यूज़ में भी क्यों थे, क्योंकि ये एक वो पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा प्रो इंडियन है। ठीक है, अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि अभी इन्होंने बेसिकली इमेज पोस्ट की थी फॉर 1971 इंडिया पाक वॉर, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था। तो बेसिकली पाकिस्तान आर्मी क्या है कि यहाँ पे तालिबान को सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए ये यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे थे कि इंडिया को इनको मतलब बेसिकली क्या चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने बोला था नो सच पिक्चर इन आवर हिस्ट्री, मतलब अफगानिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी कोई पिक्चर नहीं रही है जिसमें 91,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया हो। तो इस टाइप से ये यहाँ पे काफी ज्यादा न्यूज में थे अमरुल्ला साले। अब हुआ क्या है और अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में है वो भी जान लेते हैं। अभी ये यहाँ पे मीट किए हैं विद द दैट इज अहमद मसूद। जो आपके अहमद मसूद हो जाते हैं, अभी ये उनके साथ मिले हैं। अब ये अहमद मसूद कौन है? अहमद मसूद है अहमद शाह मसूद के बेटे। अब ये अहमद शाह मसूद कौन है? ही वॉज द फेमस एंटी तालिबान कमांडर। जो एंटी तालिबान मतलब तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, उनमें से एक कमांडर हो जाते हैं, दैट इज अहमद शाह मसूद। और इन्होंने उस टाइम पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट की काफी ज्यादा हेल्प करी थी, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सेटअप करने में। इन्हें कई बार बोला जाता है दैट इज लायन ऑफ दैट इज पंजशेर, लायन ऑफ पंजशेर इन्हें बोला जाता है। अभी पंजशेर के बारे में भी जानेंगे यहाँ पे पंजशेर बेसिकली है क्या। तो ये अहमद मसूद कौन है, ये अहमद शाह मसूद कौन है, और अमरुल्ला साले अभी इनसे क्यों मीट किए हैं। अहमद शाह मसूद बेटे हो जाते हैं अहमद मसूद बेटे हो जाते हैं अहमद शाह मसूद के। और यहाँ पे मैंने आपको बताया अहमद शाह मसूद यहाँ पे लड़े हैं काफी सारी फाइट्स अगेंस्ट द तालिबान। और इनका बेसिकली स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ पे है? स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपका इन दैट इज पानशेर एरिया। सो दिस इज द पानशेर एरिया। इसको मैं आपको अभी रिसेंट जो अफगानिस्तान का मैप हो जाता है उस पर भी दिखाऊंगा। बट यहाँ पे आप ये जान लीजिए काबुल के जस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है पानशेर, और पानशेर को बोला जाता है दैट इज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट तालिबान। तो यहाँ पे क्या है कि अमरुल्ला साले और जो अहमद मसूद हैं इन्होंने मिलकर एक स्टेटमेंट जारी की है कि हम यहाँ पे तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे, और इसी अलायंस को बोला जाता है नॉर्दर्न अलायंस। बेसिकली नॉर्दर्न अलायंस आपका पानशेर में काफी लंबे समय से चल रहा है। ये आपका 1990s का टाइम पीरियड था जब अफगानिस्तान के साथ जो तालिबान है तालिबान के साथ लड़ाई चल रही थी, तब भी यहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस ही न्यूज में था। तो पिछले 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पानशेर वाला एरिया है, पानशेर में यहाँ पे पहली बार नॉर्दर्न अलायंस का झंडा फहराया गया है। और ये देखो झंडा बहुत ज्यादा फेमस है तालिबान में, सॉरी अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में कई बार अगेंस्ट तालिबान इसी झंडे या फिर इसी बैनर के नीचे लड़ाइयां लड़ी गई हैं, और यही जो फर्स्ट टाइम आपका यहाँ पे होइस्ट किया गया है इन द पानशेर एरिया। अब हुआ क्या था, जो आपके यहाँ पे अमरुल्ला साले हैं इन्होंने अभी रिसेंटली ट्वीट किया, और ट्वीट में ये बोला कि मैं यहाँ पे अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट हूं। अब आधे से ज्यादा लोग तो इस चीज पे कंफ्यूज हो गए थे कि अमरुल्ला साले हैं कौन, ठीक है, और ये कहां से अचानक से आ गए। तो काफी लोग हंसे भी इन पे। बट धीरे 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 जब इनका कॉन्फिडेंस देखा गया, पिछले 24 घंटे में इन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए, इन्होंने काफी सारी इमेजेस इनके सामने आई, तो यहाँ पे तालिबान के सामने एक कंसर्न आ गया। और यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारी कंट्रीज ने एकदम से रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया। जो काफी सारी कंट्रीज बेसिकली होप लूज कर चुकी थी कि अब क्या होगा, अब बेसिकली तालिबान के खिलाफ लड़ेगा कौन। तो यहाँ पे अमरुल्ला साले एकदम से सामने आए। तो ये बेसिकली पार्लियामेंट है ऑफ ताजिकिस्तान। आप देख सकते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान के जस्ट नॉर्थ में एक देश आ जाता है ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान की ये फोटो है जहाँ पे जो आपके पहले प्रेसिडेंट हो जाते हैं दैट इज अशरफ गनी। अशरफ गनी की फोटो हटा के यहाँ पे लगा दी जाती है ऑफ अमरुल्ला साले। मतलब ताजिकिस्तान यहाँ पे कंसिडर कर चुका है अमरुल्ला साले को एज अ प्रेसिडेंट। तो अब ये मैटर जो है धीरे धीरे सीरियस होता जा रहा है, और अमरुल्ला साले अब एक सीरियस डील यहाँ पे बनते जा रहे हैं। सो दैट इज द थिंग। अब देखिए ये जो पूरा एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज इन ग्रे रीजन, ठीक है। ये जो पूरा ग्रे रीजन है यहाँ पे ये कब्जा चुका है तालिबान, ठीक है, तालिबान ये पूरा एरिया कब्जा चुका है। बट ये आप पिंक एरिया देखेंगे, पिंक एरिया वो एरिया है जो अभी भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट या फिर आप ये कहते हैं अमरुल्ला साले के अंडर है, या फिर जो अलाइड मिलिशिया हो जाते हैं जो इनके साथ अमरुल्ला साले के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अब ये अलाइड मिलिशिया में कौन कौन आ जाते हैं? जितने भी आपके वॉर लॉर्ड्स हो जाते हैं। देखिए अफगानिस्तान में एक टर्म यूज होती है फॉर दोज पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट तालिबान, दैट इज वॉर लॉर्ड्स, ठीक है। इन वॉर लॉर्ड्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वॉर लॉर्ड्स बेसिकली क्या है? ये छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स हो जाते हैं जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर लड़ रहे थे अगेंस्ट द तालिबान और ऑफेंसिव क्रिएट कर रहे थे अगेंस्ट द तालिबान।
तो ये सारे लोग यहाँ पे अभी मीट किए हैं इन द पानशेर एरिया। यही एरिया है पानशेर एरिया। देखिए पानशेर एरिया क्यों स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्योंकि आप देखेंगे जितना भी आपका दैट इज अफगानिस्तान है ऑफ साउथ एंड द वेस्ट, तो ये काफी हद तक प्लेन एरियाज में आ जाता है। बट जितना भी आपका नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान है, ये काफी ज्यादा अंडुलेटिंग टोपोग्राफी यहाँ पे आ जाएगी, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हिली एरियाज, हिली रीजन्स बहुत सारे हैं, आपको माउंटेन्स काफी सारे मिल जाएंगे। जो आप देखेंगे यहाँ पे पामीर नोट से जो माउंटेन रेंजेस जा रही हैं इस तरफ, तो वो रेंजेस यहाँ पे आके मिल जाती हैं और यहाँ पे आपका काफी ज्यादा टोपोग्राफी खराब हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे एक फोर्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, जितनी भी आपके मिलिशिया ग्रुप यहाँ पे हो जाएंगे उनके लिए। तो ये आप यहाँ पे ट्वीट्स दे सकते हैं बाय अमरुल्ला साले दैट ही हैव सेड दैट कि इन ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है अफगानिस्तान के कि जब भी यहाँ पे प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे, एस्केप कर जाएंगे या फिर रेजिग्नेशन दे देंगे फ्रॉम द अफगानिस्तान गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो बन जाएंगे यहाँ पे केयर टेकर प्रेसिडेंट। तो इसी चीज के कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे इन्होंने देखते हुए ये कहा है कि अब से मैं जो है यहाँ पे क्या हो जाऊंगा, प्रेसिडेंट हो जाऊंगा। और कुछ टाइम कुछ इन ट्वीट्स में अपने इन्होंने ये भी कहा है कि बेसिकली जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हो जाते हैं उनको क्रिटिसाइज किया है कि जैसे प्रेसिडेंट मतलब बेसिकली यूनाइटेड स्टेट वियतनाम छोड़ के भागा था और जो वियतनाम की कंडीशन यहाँ पे हुई थी, वैसे हम यहाँ पे किसकी कंडीशन नहीं होने देंगे, दैट इज ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की हम वैसी कंडीशन नहीं होने देंगे, हम यहाँ पे नहीं हारेंगे, वी विल फाइट और वी विल क्रिएट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द तालिबान। अब यही इन्होंने बोला कि मैं किसी भी कीमत पे यहाँ पे तालिबान के टेररिस्ट के सामने नहीं झुकूंगा। तो ये सब इन्होंने ट्वीट्स किए और एकदम से इनकी फोटोज वगैरह भी सामने आ जाती हैं। एक दो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली अपनी रिकॉर्डिंग्स भी भेजी हैं जिसमें इन्होंने ये बताया गया है कि व्हाट आर देयर फ्यूचर प्लान्स। तो इस वजह से अभी तालिबान भी काफी ज्यादा सदमे में आ चुका है। अब देखिए खाली तालिबान ही नहीं, अमरुल्ला साले के लिए काफी और ज्यादा चीजें भी हो जाती हैं, या फिर आप अदर चैलेंजेस भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान के काफी सारे टेररिस्ट ग्रुप, और जैसे इस्लामिक स्टेट्स हो जाता है, जैश ए मोहम्मद हो जाएगा, लश्कर तैयबा हो जाता है, ये सारे एंटर होना स्टार्ट हो चुके हैं इन द काबुल में काफी सारे जो व्हीकल्स आए हैं इस टाइम पे, उनमें इनकी भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। और इस टाइम पे ये बेसिकली आप देखेंगे कि आपके आर्म्स एंड अम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं टू द तालिबान टेररिस्ट। ठीक है, अब इंडिया के लिए यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं वो हम देख लेते हैं और इंडिया ने अभी तक क्या किया है। तो देखिए इंडिया जो है अभी तालिबान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा है, चाहे तालिबान ने कितनी भी न्यूज कॉन्फ्रेंसेस कर ले, क्योंकि इनकी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपनी एम्बेसी ही शट डाउन कर दी है इस टाइम पे। लास्ट टाइम इंडिया ने अपनी एम्बेसी शट डाउन की थी इन अफगानिस्तान इन 1996, जब आपकी अफगान वॉर स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद आप इधर देखेंगे कि इंडिया ने अपने एयरफोर्स के यहाँ पे विमान जो है भेजे हैं ताकि अपने सिटीजन्स को वापस लाया जा सके। ठीक है, फिर इंडिया ने कुछ यहाँ पे नए टाइप ऑफ वीजाज निकाले हैं जिसमें 6 महीने के लिए वीजा बेसिकली निकाला गया है। जो भी अफगानिस्तान के लोग हैं अगर वो इंडिया आना चाहते हैं तो ये सब चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था अबाउट द जितने भी अफगानिस्तान के वॉर लॉर्ड्स हो जाते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे ये सारे हैं अफगानिस्तान के वॉर लॉर्ड्स। तो बेसिकली ये कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हो जाते हैं जो यहाँ पे तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे चिंता का विषय क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं दैट इज जयशंकर साहब, उन्होंने अभी मीटिंग की थी दैट इज विद एंटोनियो गुटेरेस, और उन्होंने जो यूएन के यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएंगे तो उनसे मीटिंग करी थी और उन्होंने इस सिचुएशन को डिस्कस भी किया था। क्योंकि आप जानते हैं इस टाइम पे यूएन को हेड कौन कर रहा है, इंडिया इस टाइम पे यूएन को हेड कर रहा है। तो इसलिए जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे बात की थी यूएन के दैट इज सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है कि अभी ये माना जा रहा है कहीं अफगानिस्तान एक एपिसेंटर ना बन जाए इस्लामिक टेररिज्म का। ठीक है, ऐसा ना हो जब जैसे कि आप देखेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओसामा बिन लादेन यहाँ पे अफगानिस्तान जब आपका एक पूरा एपिसेंटर बन गया था ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, वैसे कहीं दोबारा से ना बन जाए। और फिर कई लोगों की ये भी चिंता है कि ये एक एपिसेंटर ना बन जाए फॉर द वॉर ऑफ सुप्रीमेसी। अब ये वॉर ऑफ सुप्रीमेसी क्या है, तो आपको पता है बिकॉज जब से ये आपके यहाँ पे तालिबान का इशू आया है तब से यहाँ पे दो ग्रुप्स और डिवाइड होने स्टार्ट हो गए हैं। वो दो ग्रुप्स कौन से हैं, दैट इज यूएस लेड वेस्ट, जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज हो जाते हैं वो, एंड जितने भी आपके कंट्रीज हो जाते हैं दैट इज पाकिस्तान, चाइना और यहाँ पे रशिया। तो ये कंट्रीज जो हैं यहाँ पे आमने सामने आ चुके हैं, मतलब ये तीन कंट्रीज एक तरफ हो चुके हैं और जो आपके वेस्टर्न वर्ल्ड है वो एक तरफ हो चुके हैं। और यहाँ पे इस चीज का बेसिकली एक अनुमान लगाया जा रहा है कहीं ये एक एपिसेंटर ना बन जाए फॉर द
सुपर पावर्स, जितनी भी ये सुपर पावर्स हो जाती है, इनका एपिसेंटर ना बन जाए फॉर देयर सुप्रीमेसी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप की सुप्रीमेसी के लिए यहाँ पे ये चीजें एक एपिसेंटर ना बन जाए। अब इंडिया के लिए जो है यहाँ पे इस जियो पॉलिटिक्स में थोड़ी सी दुविधा क्रिएट हो गई है, और इंडिया के लिए, इंडिया के सामने कोई बहुत ज्यादा इजी ऑप्शन बचे नहीं है। बट फिर भी इंडिया को धीरे धीरे करके तालिबान से क्या तो बात करनी पड़ेगी, या फिर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि इस चीज पे मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिया एंड तालिबान एंड द वे फॉरवर्ड। क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, कैसे इंडिया अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को यहाँ पे डिसाइड कर सकता है अकॉर्डिंग द जियोपॉलिटिक्स जो इस टाइम पे चल रही है रीजनल पीस के लिए, और इंडिया कैसे अपने यहाँ पे बेसिकली क्या है कि रीजनल पीस के लिए एक ग्रुपिंग क्रिएट कर सकता है या फिर डिसीजंस ले सकता है। सो आफ्टर द ओवरकमिंग ऑफ अमरुल्ला साले कुछ डिसीजंस इंडिया के लिए भी आसान हो जाएंगे, उनके बारे में हम जानेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज इंडिया तालिबान एंड द वे फॉरवर्ड। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, इसमें हम सारी चीजें जान लेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यू कैन जस्ट लाइक दिस वीडियो, और आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के बारे में सब कुछ नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।